नमस्कार बच्चों। फिलहाल हम लिंग क्या है, उसके भेद क्या है और हिंदी में लिंग निर्णय संबंधी नियम, इन सभी बातों पर विचार करेंगे। लिंग यानी कि जेंडर। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो ये शब्द जो है व्याकरण में संज्ञा शब्द है और ये पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। और ये जो एक प्रकार का चिन्ह है ना, अथवा लक्षण है, जिससे हमें क्या है, स्त्री और पुरुष का भेद जो है मिलता है। यानी कि पुरुष या स्त्री का भेद कराने वाले चिन्ह को हम लिंग कहते हैं। जब हम व्याकरण में इसकी परिभाषा देते हैं तो इस तरह हम बता सकते हैं, जैसे कि संज्ञा की जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु की जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो क्या है इसके भेद? हिंदी में प्रायः दो लिंग ही प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। और संस्कृत में है तो और एक लिंग भी है, नपुंसक लिंग व्याकरण में। तो हिंदी में तो व्याकरण में दो ही लिंग प्रयुक्त है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, और स्त्रीलिंग है तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। और यहाँ में और एक बात यह है लिंग निर्णय संबंधी, जैसे कि हमें देखना है यहाँ प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग जो है निर्णय करना सरल ही है, क्योंकि जो शब्द पुरुष का बोध कराते हैं तो हमें समझ में ज़रूर आएगा, है ना। पुरुष या नर का बोध ही कराते तो पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री या माधा का तो है तो स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस तरह हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और वहाँ भी एक और बात यह है, प्राणीवाचक संज्ञाओं के जो है कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कौवा, उल्लू, चीता, भेड़िया, पक्षी आदि शब्द जो है सदा पुल्लिंग होते हैं। कोयल, तितली, बटेर, मछली, मक्खी, मैना आदि शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो हमें यदि निर्णय के अवसर पर क्या करना है, इन शब्दों के लिंग भेद करना आवश्यक पड़ने पर हम क्या करते हैं, नर या मादा शब्द पहले जोड़ते हैं उपसर्ग के रूप में, और इस तरह हम निर्णय करते हैं, जैसे कि नर बटर और मादा कौवा। तो देखते हैं फिर प्राणीवाचक जो शब्द हैं वो तो कठिनाई मुश्किलात हमें ज़रूर उत्पन्न होती है इससे, क्योंकि वहाँ हमें कुछ नियम है उसको ही समझ में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पुल्लिंग जो संज्ञाएं हैं और स्त्रीलिंग जो संज्ञाएं हैं, इस दोनों को हम अलग करके रखते हैं, और इसके आधार पर ही हम हमेशा उन शब्दों को पुल्लिंग में ही प्रयुक्त करते हैं और हमेशा कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। इस तरह से हम उसका निर्णय लेते हैं। फिर कतिपय हमें नियम भी हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग संज्ञाएं क्या है। देखिए, प्रायः सभी पर्वतों या पहाड़ों के नाम जो है पुल्लिंग में ही होते हैं, हिमालय हो, सही पर्वत हो या आदि जो है। फिर देशों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, भारत हो, जापान हो। फिर अनाजों के नाम जो है वो भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, गेहूँ हो, चावल हो। फिर हिंदी के महीनों के नाम भी पुल्लिंग में ही हैं, चैत, वैशाख आदि हम ले सकते हैं। फिर दिनों के नाम भी पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो। फिर समय के भागों के नाम जैसे कि सप्ताह, पक्ष, दिन, पल, क्षण, ये सारे जो है पुल्लिंग हैं। फिर जल स्थलों या समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, इस तरह हम ले सकते हैं पुल्लिंग। फिर ग्रहों के नाम जो है सारे के जो है प्रायः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, सूर्य, चंद्र, बुध आदि। लेकिन वहाँ एक अपवाद है, हमारी पृथ्वी जो है ना वो स्त्रीलिंग ही है, पुल्लिंग नहीं है। और देखिए, शरीर के अवयवों के जो नाम हैं सारे के जो है पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कान, मुख, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, भाल, अंगूठा इत्यादि। और इसमें भी अपवाद है, कोहनी, कलाई, नाक
आंख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाह, नस, हड्डी, इंद्री इत्यादि जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। और रत्नों के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग ही है, जैसे कि मोती, माणिक, पत्रा, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि। और यहाँ अपवाद है मणि और सीपी, ये तो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग नहीं है। फिर पेड़ों के नाम प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, सेब, अखरोट इत्यादि जो है सभी जो है पुल्लिंग ही हैं। फिर द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, घी, तेल, शरबत इत्यादि। और यहाँ अपवाद के रूप में हम ले सकते हैं चाय, स्याही, शराब, छाछ, लस्सी, ये तो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग नहीं है। और प्रायः हमें ध्यान में रखना है सभी दूध से उत्पन्न जो पदार्थ है ना सारे, वे पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, यह ध्यान में रखने पर समझ में आएगा। फिर दांतों के नाम प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तांबा हो, लोहा, सोना, पीतल। और यहाँ भी एक अपवाद है चांदी, चांदी जो है स्त्रीलिंग ही है। फिर देखना अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत हिंदी में प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जीव अकारांत हुआ, लोटा आ में अंध हुआ, आकारांत है। इकारांत के लिए कवि, मुनि, ये सब हम ले सकते हैं। फिर उकारांत, उकारांत है साधु, उकारांत जंतु। तो ये सारे जो है पुल्लिंग है, और यहाँ भी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये आप समझ में रखना। फिर जिन शब्दों का ये अंत में जो है त्र, न, न, ख, ज, आर, आय आदि अक्षर आते हैं तो वहाँ पुल्लिंग होते हैं। देखिए उदाहरण, चित्र त्र आ गया, पालन न आ गया, ना जागरण में है। और देखिए दुख में खा मिल जाएगा ना अंदर में, और सरोज में जा है, आर विहार है ना, हार आ गया। और आय जैसे कि आजा, वो तो आर में हम ले सकते विचार ये सब। और आय देखिए न्याय, अध्याय। तो यहाँ देखिए ये सब पुल्लिंग ही है। और यहाँ भी अपवाद हो सकते हैं, थकान, लगन, और लाज, खोज, हार, चीख, पुकार, गाय, राय, ये सारे के जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, पुल्लिंग नहीं है। तो फिर जिन भाववाचक संज्ञाओं के जो अंत में अ, आ, पा है तो वो पुल्लिंग ही होगा। देखिए बचपन में ना अ में अंध होता है, और फिर गौरव है तो भी वो अ में ही अंध होता है। और बहाव आव आ गया। फिर क्या है, बुढ़ापा पा में अंध हो गया। तो इस तरह ये जो है पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हुआ है। फिर जिन शब्दों के अंत में त्व, ना, आ, आटा, आव, आवा, पन इत्यादि जो प्रयुक्त होते हैं प्रत्येक के रूप में, तो वो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा। जैसे कि महत्व, फिर क्या है तो आ गया ना। फिर ना में अंध होने के लिए पढ़ना, तो फिर क्या है आ में सन्नाटा आ गया। फिर देखिए आव जमाव आ गया। और फिर क्या है, जैसे कि हम ले सकते हैं अन में है ना बचपन, पन है ना, तो बचपन। तो ये जो है उदाहरण ले सकते हैं पुल्लिंग के लिए। यहाँ भी अपवाद हो सकते हैं, तो ये जो हमारे लिए लिंग निर्णय में यानी कि हम पुल्लिंग को इस तरह समझ सकते हैं प्रयोग के आधार पर। और फिर अंग्रेजी के जो कई शब्द जो है आकारांत जब मिलते हैं ना, तो वे सारे के जो है पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि सोडा, वो तो पुल्लिंग है। कैमरा जो है आ में अंध होता है तो पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह ये हुआ पुल्लिंग संज्ञाओं को जानने का जो तरीका। तो इससे जो है हम इन शब्दों को हमें इस तरह ही समझ के रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए।
और आगे हम देखते हैं स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं। तो यहाँ भी हम कुछ शब्दों के ऐसे स्त्रीलिंग ही समझ के रखना चाहिए। तो देखिए वो क्या क्या है, हम देख लेते हैं। हिंदी की प्रायः सभी ईकारांत संज्ञाएं जो हैं, यानी कि ई में जो अंत होता है तो वो प्रायः स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे कि चिट्टी, खेती, मिट्टी, टोपी, नाली आदि जो है। फिर यहाँ अपवाद है, पानी, घी, दही आदि जो है द्रव्य पदार्थों को छोड़कर बाकी जो है हम ले सकते हैं स्त्रीलिंग में। और पानी जो है इसका अंत होता है तो वो पुल्लिंग है, घी हो, दही हो आदि जो है पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। और देखिए जिन हिंदी संज्ञाओं के अंत में आई हो, तो आई जब आते हैं ना तो वे स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे कि मलाई, आई में अंत हुआ, भलाई, बुराई, कठाई, सफाई, पठाई, तो आई में अंत हुआ है। तो इस तरह ये जो है स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुआ है, ऐसा हम समझ में रखना चाहिए हमें। और यहाँ भी अपवाद है, हलवाई, ईसाई, ये दोनों हैं, ये पुल्लिंग में ही आते हैं। और हिंदी की जो है ऊकारांत संज्ञाएं, यानी कि ऊ में जो अंत होता है तो ऊ है, ऊकारांत, तो स्त्रीलिंग ही होते हैं। देखिए बालू, ऊ में अंत हुआ, झाड़ू, लू आदि जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ अपवाद के रूप में नींबू है, नींबू और आलू है, तो ये दोनों पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए हमें ध्यान में रखना है न्यूनता, अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु का घटियापन या छोटापन पाए जाए तो वे क्या है, प्रायः स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। जैसे कि डिबिया, छोटापन हमें मिलता है ना ध्यान में, लुटिया है, चिड़िया है, छोटी पक्षी चिड़िया है, डलिया है ना। तो इस तरह के जो है इसमें एक प्रकार का छोटापन हमें महसूस होता है, तो ये स्त्रीलिंग संज्ञाएं भी हैं। और प्रायः सभी नदियों और झीलों के नाम जो है स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि गंगा हो, कावेरी हो, कृष्णा, यमुना, सतलुज और रावी हो, ब्यास हो, गोदावरी हो, सांबर हो, ये सारे की जो है स्त्रीलिंग ही है। और यहाँ हम देखते हैं अपवाद, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। फिर आहारों के जो नाम है प्रायः स्त्रीलिंग में ही होते हैं। सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि जो है। तो यहाँ पे अपवाद है, हलवा है, अचार, रायता, ये जो है हम पुल्लिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। फिर भाषाओं व लिपियों के नाम जो है प्रायः स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे कि संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, यानी कि प्रायः सभी भाषाएं, लिपि जो है सारे के जो है स्त्रीलिंग ही है। फिर तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, जैसे कि हिंदी में जो है ये सारे के सारे जो है स्त्रीलिंग ही होती है। और बोलियों, भाषा के बारे में हमने देखा, भाषा, लिपि और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि मेवाती हो, व्रज हो, खड़ी बोली हो, बुंदेली हो, ये सारे की बोलियां जो है स्त्रीलिंग की हैं। और कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में रहती है, वो भी हम ध्यान में रखना है हमें। मक्खी, कोयल, मछली पहले बताया है मैंने, तितली, मैना, ये सारे के जो है प्रायः हमेशा जो है स्त्रीलिंग ही है। यदि हमें पुल्लिंग बनाना है तो उसमें उपसर्ग के रूप में हमें नर ऐसा या जोड़ना चाहिए, यही मैंने बताया था, नर मक्खी, नर कोयल, इस तरह, नहीं तो वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। फिर देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में त हो तो क्या है, वे प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। त, रात, बात, ताकत, लात, बचत, छत, ये जो है त में अंत हुआ, त है ना वहाँ, तो इसलिए स्त्रीलिंग है। और यहाँ अपवाद के रूप में भात ले सकते हैं, खेत, सूत, ये जो है अपवाद है इसके। फिर जिन संज्ञाओं के अंत में स हो तो वे भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। देखिए प्यास हो, मिठास हो, सांस, बकवास, ये जो है आदि स्त्रीलिंग शब्द ही हैं। और यहाँ भी
हमें अपवाद है बांस, निकास, विकास, ये सब हम ले सकते हैं। निवास, जैसे कि उपवास, विलास, ये सारे के जो है अपवाद है इसके। फिर भोजन व मसालों के नाम भी हिंदी में जो है स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है, जैसे कि रोटी, जलेबी, खिचड़ी, खीर, लौंग, इलायची इत्यादि जो है। फिर यहाँ अपवाद के रूप में हम ले सकते हैं लड्डू, बादाम जो है, हलवा आदि। फिर छोटी और सुंदर वस्तुएं, जैसे कि हमने पहले बताया छोटापन को सूचित करने वाले जो शब्द है ना, उसी प्रकार छोटी सुंदर वस्तुओं को भी हम स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त करते हैं। जूती, रस्सी, रस्सा जो है बड़ा है ना, तो रस्सी छोटी है, तो लुटिया, पहाड़ी, तो इस तरह ये जो है जूता, जूती है ना, तो इस तरह। तो देखिए आगे आभूषण के जो नाम है प्रायः ये स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो चूड़ी हो, बिंदी, कंघी जो है, अंगूठी है, नथ है इत्यादि जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। वहाँ भी हमें अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान में रखना। फिर आप इसके अलावा जो है अंग्रेजी के कई शब्द जो है ईकारांत है तो वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा, जैसे कि कंबनी, ई में अंध होता है, चिमनी जो है, लाइब्रेरी, तो ई में अंध होता है। तो इस तरह हम उसे समझ सकते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाएं ही हैं। तो इस तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञाओं को हमें अलग अलग करके इस तरह समझ में रखना ही चाहिए, ध्यान में रखना ही चाहिए। और आगे के जो वीडियो में मैं तो इसके जो नियम है लिंग निर्णय संबंधी, किस तरह हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, इन सभी बातों का जो उल्लेख मैं आगे के जो वीडियो में समाहित करूँगी। और अब तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, आप सुरक्षित ही रहिएगा।